हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तक सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह चैप्टर मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति का उपयोग केवल मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जब किसी वस्तु की ऊंचाई या दूरी सीधे मापना संभव नहीं होता, तब त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। अब हम समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है। यह हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है और कोण थीटा के पास वाली भुजा को आधार कहा जाता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। यह थ्योरम त्रिकोणमिति की फाउंडेशन है। इसके अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में आधार 9 सेंटीमीटर और लंब 12 सेंटीमीटर है। हमें कर्ण ज्ञात करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यह होगा 81 प्लस 144, जो 225 के बराबर होगा। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल्स रूट 225, इसलिए कर्ण 15 सेंटीमीटर होगा। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझते हैं। यदि कोण थीटा हो तो साइन थीटा इक्वल्स लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, कॉस थीटा इक्वल्स आधार डिवाइडेड बाय कर्ण, टैन थीटा इक्वल्स लंब डिवाइडेड बाय आधार। इन्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। अब रेसिप्रोकल रेशियो समझते हैं। Cosec theta equals कर्ण divided by lumb, sec theta equals कर्ण divided by आधार, cot theta equals आधार divided by lumb। अब इन्हें याद रखने की सबसे प्रसिद्ध ट्रिक समझते हैं, जिसे सो का तोआ रूल कहते हैं। सो है का मतलब है sin equals opposite upon hypotenuse। CAH का मतलब है cos equals adjacent upon hypotenuse। TOA का मतलब है tan equals opposite upon adjacent। ये रूल रेशियोज को याद रखने में बहुत सहायता करता है। अब हम स्टैंडर्ड वैल्यूज टेबल को समझते हैं। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है और इसे याद करना आवश्यक है। 0 डिग्री पर साइन थीटा 0 होता है और कॉस थीटा 1 होता है। 30 डिग्री पर साइन थीटा 1/2 और कॉस थीटा √3/2 होता है। 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 1/√2 होते हैं। 60 डिग्री पर साइन थीटा √3/2 और कॉस थीटा 1/2 होता है। 90 डिग्री पर साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 0 होता है। अब एक प्रश्न हल करते हैं। यदि आधार 8 और लंब 15 हो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यह 64 प्लस 225 होगा, जो 289 के बराबर है। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स रूट 289, इसलिए कर्ण 17 होगा। अब रेशियोज निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल्स 15/17, cos theta equals 8/17, tan theta equals 15/8। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाएं समझते हैं। ये आइडेंटिटीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उपयोग प्रूफ क्वेश्चंस में होता है। पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दूसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी प्रूफ क्वेश्चन समझते हैं।
हमें सिद्ध करना है ओपन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के बराबर होगा, हेंस प्रूव्ड। अब हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये त्रिकोणमिति का सबसे प्रैक्टिकल भाग है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बना कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो देखने वाली रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बना कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इन प्रश्नों में हमेशा राइट ट्रायंगल बनता है और अधिकतर मामलों में टैन थीटा का उपयोग किया जाता है। अब अंतिम प्रश्न समझते हैं। एक व्यक्ति किसी भवन से 30 मीटर दूर खड़ा है। भवन के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल्स हाइट डिवाइडेड बाय 30। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए √3 इक्वल्स h डिवाइडेड बाय 30। अब दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स 30√3 मीटर होगा। इसलिए भवन की ऊंचाई 30√3 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने त्रिकोणमिति के सभी बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने रेशियोज, स्टैंडर्ड वैल्यूज, आइडेंटिटीज और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जैसे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा। यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और डायग्राम सही बनाया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर बन जाता है। जय हिंद।